हेलो एवरीवन, आप लोग को हमारे नए यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं समाकलन प्रारंभ करने जा रहे हैं और ऐसा समाकलन बताऊंगा कि लाइफ में हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि समाकलन जानने से पहले हमें डिफरेंशिएट समाकलन होता क्या है यह जानते हैं। इंटीग्रेशन समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। समाकलन होता क्या है? अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। समाकलन को हम एक सिंबल इस फॉर्म से डिनोट करते हैं। एक सिंबल होता है जो हम समाकलन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो समाकलन होता है वह दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं निश्चित समाकलन और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। देखिए कैसे दोनों में अंतर क्या है। देखिए सबसे पहले जो समाकलन होता है वो दो प्रकार का है। एक का नाम होता है निश्चित समाकलन और दूसरा का नाम होता है अनिश्चित समाकलन। पहचानेंगे कैसे कि वह समाकलन निश्चित है कि अनिश्चित है? तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि किसी फंक्शन का और हमें इंटीग्रेशन करना है। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो किसी न किसी के सापेक्ष किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि f(x) एक फंक्शन है, f इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसके सापेक्ष करना है। तो इस कंडीशन में यह देखते हैं कि जो d के साथ होता है, यहाँ d के साथ x है, इसका मतलब कि जो दिया गया फलन है उस फलन को x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया रहेगा तो किसी फंक्शन को हमेशा किसी के सापेक्ष किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि f इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर जो dx दिख रहा है जो d के साथ होता है उसी के सापेक्ष दिए गए फलन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम है निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन में जानना जरूरी क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि b लिखा है और यहाँ पर मान लीजिए कि a लिखा है, तो नीचे वाले टर्म को लोअर लिमिट बोलते हैं और ऊपर वाले टर्म को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोला जाता है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। जब किसी फलन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस फलन का इंटीग्रेशन a to b के रेंज में ही करते हैं। माने जिस फलन का इंटीग्रेशन करेंगे तो उस फलन का इंटीग्रेशन a और b के बीच में ही करते हैं। इस प्रकार के रेंज को ही बोलते हैं निश्चित समाकलन। बट इन द केस ऑफ अनिश्चित समाकलन, तो अनिश्चित समाकलन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन f(x) और dx है, यहाँ पर आपको रेंज नहीं दिया रहेगा, ना लोअर लिमिट ना ही अपर लिमिट। तो इस कंडीशन में जब फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद अंत में सी लगा देते हैं, अंत में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को अनिश्चित समाकलन बोलते हैं और इस प्रकार के समाकलन को निश्चित समाकलन बोलते हैं।